हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रग की वेरियस टाइप के सोर्स क्या है ना। तो जैसा कि आपको पता है अपन पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी, जो कि आपके B.Pharma फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट था। उसकी यूनिट 1 जनरल फार्माकोलॉजी। तो जनरल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत जैसे आपके बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि डेफिनेशन, ठीक है, फार्माकोलॉजी क्या कहलाती है, हिस्टोरिकल लैंडमार्क, ठीक है, और उसकी जो नेचर ऑफ ड्रग था, ठीक है, इन सभी के बारे में जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में अपने सिलेबस को आगे कंटिन्यू करते हुए अपने जो सिलेबस में दिया गया है सोर्स ऑफ ड्रग, तो इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सोर्स ऑफ ध्रग का मतलब है कि जैसे आपको पता है कि अपनी जो ड्रग रहती थी, ठीक है, पहले तो मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर दूँ कि ड्रग क्या होती है। इसके बारे में देखो पहले भी बता चुका हूँ, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। ड्रग क्या होता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है या एक ऐसा पदार्थ होता है जो या तो नेचुरली मिल सकता है आपको, नेचुरली कहने का मतलब है पेड़ पौधों से, या फिर उसको आप सेंथेसाइज कर सकते हो, मतलब केमिकल के द्वारा आप उसको बना सकते हो। समझना कि ड्रग क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जो आपको नेचुरली और सेंथेटिकली क्या होता है, मिलता है, और जिसका यूज आप किसी भी डिसीज कहने का मतलब है किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट या उसके प्रिवेंटेशन के लिए करते हो, है ना। आपको समझ में आ गया कि ड्रग क्या होता है ना। तो ये नॉर्मल सी डेफिनेशन होगी जो आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जिसने अभी तक 2 वीडियो देखे हैं तो उसको समझ में आ गया होगा कि ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है ना। तो अपन इसी में यही देखेंगे कि अपना जो ड्रग होता है उसके वेरियस टाइप के सोर्स क्या होते हैं। तो देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन देखते हैं कि अपने जो ड्रग है इसके वेरियस टाइप के कौन कौन से सोर्स हैं। तो देखो अपना जो ड्रग है, जो देखो बहुत सारे सोर्सेस से आपको मिल सकता है। जैसे कि आपको प्लांट से, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनसे भी आपको मिल सकता है। देखो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसे जो कुछ ड्रग हैं जो आपके एनिमल से मिल जाती हैं, ठीक है, और ह्यूमन से भी कुछ मिल जाती हैं, और कुछ जो मिनरल्स से मिलती है। मिनरल कहने का मतलब है जैसे कि आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, इनसे भी कुछ जो ड्रग है वो मिल जाती हैं। और कुछ मैरिन कहने का मतलब है जो आपके समुद्री सोर्स होते हैं ना, ठीक है, उनसे भी बहुत सारी जो आपकी ड्रग हैं वो आप क्या करती है, आपको मिलती है। कुछ जो होते सेंथेटिक होती हैं, मतलब जिनको आप केमिकल के द्वारा सेंथेसाइज करते हो। सेंथेसाइज करने का मतलब है कि उसको बनाते हो, है ना। तो ये जो उसके सोर्स हैं, अब देखो इनको अपन जो बारी बारी डिस्कस करें, तो सबसे पहले अपन देखो प्लांट के बारे में डिस्कस करें कि प्लांट एज ए सोर्स कैसे एक्ट करता है, ठीक है, आपके ड्रग के सोर्स में, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि देखो आपको एक चीज़ तो पता ही है कि जो प्लांट होता है क्या होता है। देखो अपने धरती पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो क्या होता है, प्लांट देखो ड्रग का सबसे लार्जेस्ट सोर्स होता है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होगी तो ज़्यादा उसी से मिलेगी। और आपको एक चीज़ ये भी पता है कि जब अपने जो पूर्वज हुआ करते थे कि जब कोई भी दवाई नहीं बना करती थी तो उस टाइम पे वो क्या किया करते थे कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां रहती हैं, उनके तने मने रहते हैं, ठीक है, उनकी जड़ रहती है, इन सभी को जो है ट्रीटमेंट में यूज किया करते थे किसी भी डिसीज के। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्लांट्स है, ठीक है, वो क्या है कि लार्जेस्ट सोर्स है किसी भी ड्रग का, है ना। तो देखो अपन थ्योरी में अपन देखें तो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि जो प्लांट्स रहता था इसका जो बहुत सारी जो डिसीज रहती है, वेरियस टाइप की डिसीज रहती हैं, उनके ट्रीटमेंट में जो इमोर्मिया टाइम रहता था तब से यूज कर रहे हैं। इमोर्मिया टाइम का कहने का मतलब ये है कि ये वो टाइम हुआ करता था कि जब अपने पूर्वज कुछ भी नहीं जानते थे, है ना, वो नई नई चीज़ों के बारे में खोज कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, ठीक है। उस टाइम के यूज से ही वो क्या किया करते थे, प्लांट को एज एड जो वेरियस डिसीज थी उनके ट्रीटमेंट में यूज किया कर सकते, या कह सकते एज ए ड्रग के रूप में उसका क्या करते थे, यूज किया करते थे, है ना। अब यहाँ पर एक देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो प्लांट्स होता है वो क्या होता है, सबसे ओल्डेस्ट सोर्स होता है, क्योंकि जब कोई कुछ भी नहीं जानता था उस टाइम से प्लांट को, ठीक है, ड्रग के रूप में यूज किया कर रहा था। तो प्लांट क्या था, सबसे ओल्डेस्ट सोर्स था किसका, ड्रग का। अपन और एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना कि लगभग 25% ड्रग, अभी तक जितनी भी ड्रग जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड होती हैं वर्ल्ड वाइड में, पूरे विश्व में, है ना, उसमें से 25% ड्रग कहाँ से आती हैं, आपकी प्लांट से आती है। 25% बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है ना आज की डेट में। तो लगभग 25% ड्रग कहाँ से आती हैं, प्लांट से आती हैं। तो कह सकते हैं बहुत ही मेजर सोर्स है ना, किसका, ड्रग का। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मोस्ट प्लांट एंड प्लांट फैमिली कॉन्टेन बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस। अब देखो क्या होता है कि आपके जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों के जो पार्ट रहते हैं या पूरे पेड़ पौधे कह सकते हैं, तो उनमें क्या रहता है, एक बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस पाया जाता है,
ठीक है, ये देखो बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस पाया जाता है। बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस का कहने का मतलब है कि एपीआई उनके अंदर पाया जाता है। और आपको पता है कि जो बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस होता है ये जो है ड्रग की तरह एक्ट करता है, वो यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी किसी भी डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस को एज ए ड्रग के रूप में क्या करते थे, यूज कर सकते हैं। और आज के डेट में पता है क्या होने लगा है कि ये जो बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस है इसको क्या करते हैं अपन पेड़ पौधों से बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए अपन वेरियस टाइप की प्रोसेस अप्लाई करते हैं और जो बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस रहता है उसको निकाल के, ठीक है, उसको ड्रग के रूप में एक्ट करके कोई भी आप मेडिसिन से, जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, इन सभी का फॉर्म देके आप क्या करते हो कि मेडिसिन बना लेते हो, है ना। तो इतना समझ में आ गया कि जो पेड़ पौधों के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है यही रहता है वेरियस टाइप की डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, है ना। और ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट आर यूज एज ए क्रूड ड्रग। कहने का मतलब ये है कि जो अपना जो पेड़ पौधे रहते हैं इसके सभी पार्ट को आप क्रूड ड्रग के रूप में यूज कर सकते हो। जैसे कि लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, बार्क हो गया, फ्रूट हो गया या रूट्स हो गए। जैसे कि आपको पता है कि जो आंवला रहता है वो कहते हैं ना कि जो इसके बाल माल झड़ रहे हों या आँखों में रोशनी जा रही हो तो उसको आंवला दे देते हैं, ठीक है। रूट्स जैसे कि आपको पता है कि हल्दी रहती है, ठीक है, इसका भी अपन यूज करते हैं इन्फ्लामेशन के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब सूजन के ट्रीटमेंट के लिए। लीव्स, नीम की पत्तियों का आप यूज करते हो बहुत सारी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। मतलब कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे रहते थे इसके सभी पार्ट को आप एज ए क्रूड ड्रग यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है क्रूड ड्रग क्या होती है। तो देखो क्रूड ड्रग और ड्रग में थोड़ा सा आपका डिफरेंस है। ये आपको पता है कि ड्रग क्या होता है, कि ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपको नेचुरली, ठीक है, पेड़ पौधों से या फिर सिंथेटिकली ऑब्टेन होता है, तो वो कह रहा था ड्रग। लेकिन क्रूड ड्रग वो ड्रग होती है जो आपको नेचुरली आपको मिलती है। इसको आप सेंथेसाइज कर रहे हो या किसी केमिकल के साथ आपका इसका ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वो आपको क्रूड ड्रग नहीं कहलाएगी, वो आपकी ड्रग कहलाएगी। लेकिन आप उसका जैसे आपको पेड़ पौधों से मिली है जिस फॉर्म में, या उसको आप सुखाकर उसका यूज कर रहे हो, जैसे नीम की पत्तियाँ मिलती हैं, नीम की पत्तियों को आपने सुखाकर आप यूज कर रहे हो तो वो क्या होगा, क्रूड ड्रग होगी, है ना। ये जैसे आपको देखते हो कभी कभी क्या हो जाता है कि आपको इन्फेक्शन हो जाता है आपकी बॉडी पे, तो जैसे आप नीम की पत्तियों की क्या करते थे, पानी में उबाल के आप उसके पानी को यूज कर लिया करते थे, है ना। और इसी टाइप से जैसे कि आप देखते हो कि जो नीम की पत्तियां रहती हैं उनका आप किसी भी तरह के केमिकल से आप ट्रीटमेंट ना करो, आपको जिस फॉर्म में मिली है आप उसी फॉर्म में उसका यूज कर रहे हो तो वो क्या कहलाती है, क्रूड ड्रग कहलाती है। और इसका अगर दूसरे एग्जांपल से समझो कि जैसे हल्दी रहती है तो अपन हल्दी को क्या करते हैं, हल्दी को पीस कर, ठीक है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके, और जहाँ पर अपन को क्या रहती थी, कोई अपन को इन्फ्लामेशन हो जाती, कोई सूजन हो जाती थी, चोट लग जाती थी, तो उस टाइम पे अपन क्या करते थे, उसको पानी में भिगोकर उस पर अपन लगा लिया करते थे, है ना। तो ये भी क्या है, क्रूड ड्रग ही तो है, क्योंकि आपने इसमें किसी केमिकल के साथ उसका ट्रीटमेंट तो किया ही नहीं है। आपको जैसे जिस फॉर्म में मिली थी आपने उसी फॉर्म में उसको बस पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो साइज रिडक्शन तो कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने लगा लिया, है ना। तो ये क्या है, क्रूड ड्रग है। ये वैसे भी आप क्रूड ड्रग, अभी फार्माकोग्नोसी नाम का सब्जेक्ट है वहाँ पर आप इसके बारे में वही क्रूड ड्रग क्या होता है ये सब पढ़ोगे। क्रूड ड्रग के सोर्स क्या होते हैं, क्रूड ड्रग क्या होता है, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ द क्रूड ड्रग, सब कुछ आप क्रूड ड्रग के बारे में फार्माकोग्नोसी में स्टडी करोगे। अब देखो यहाँ पर कुछ एल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड ऑयल दिया गया है, तो जब आप केडी की बुक देखोगे तो यहाँ पर इनके बारे में ब्रीफ में दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि ज़्यादा आपके कुछ काम का नहीं है। जो मेन चीज़ है वो आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो देखो एल्कलाइड क्या होता है, एक एल्कोलाइड क्या होता है, एक बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि आपके बहुत सारे पेड़ पौधों में आपका पाया जाता है ना। तो ये क्या रहता है कि ये भी जो है ड्रग के रूप में एक्ट करता था। जैसे कि बहुत सारी आपकी जो ड्रग होती हैं, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, निकोटीन हो गया, ठीक है, ये सब क्या रहती है, एल्कलॉइड डेरिवेटिव होते हैं, है ना। तो देखो मॉर्फिन होता है वो आपको ओपियम से मिलता है, और जो निकोटीन होता है वो आपको तम्बाकू से मिलता है ना। ओपियम का कहने का मतलब ये है कि चरस, ठीक है, चरस से आपको क्या मिलती है, मॉर्फिन मिलती है। और मॉर्फिन क्या करती थी, आपकी जो है ड्रग के रूप में एक्ट करती है। इसी तरह जो तम्बाकू से आपको निकोटीन मिलती है ना, जो क्या करती है, ड्रग के रूप में एक्ट करती है। इसी तरह एक दूसरा केमिकल होता है ग्लाइकोसाइड, है ना। बहुत सारे पेड़ पौधों में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहता है। और ग्लाइकोसाइड क्या करता था कि जैसे देखो एक कॉमन यहाँ पर दिया गया है, जैसे कार्डिक ग्लाइकोसाइड, ये सबसे मोस्ट कॉमन ग्लाइकोसाइड ड्रग है। देखो इसके अंदर और भी बहुत सारी टाइप की हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक एक एग्जाम्पल करके आपको दे दिए हैं। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना आप इसको सिर्फ समझ लो, है ना। इतना आपको लिख देना है, इतना आपके लिए सफिशियंट है। और ऑयल की बात करें तो देखो यहाँ पर जैसे कोकोनट ऑयल होता है, क्लोव ऑयल होता है, यूकेलिप्टस ऑयल होता है, पेपरमेंट ऑयल होता है। ये कुछ ऑयल हैं जिनका आप एज ए ड्रग के रूप में आप इसका यूज कर सकते हो वेरियस टाइप के डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए।
की बात करें तो दूसरा सोर्स है एनिमल। देखो प्लांट्स के बाद एनिमल एक क्या है, एक दूसरा सोर्स है जो कि क्या है, बहुत ओल्डेस्ट भी है और क्या करता है, बहुत सारी डिसीज जो है आपको एनिमल से आपको ऑब्टेन होती हैं, है ना। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ कि मैनी पार्ट ऑफ द एनिमल आर एज अ गुड सोर्स ऑफ ड्रग, मतलब एनिमल के बहुत से पार्ट जो है ड्रग के सोर्स के रूप में आपके एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो एनिमल्स के कुछ टिश्यू हो गए, ये जो ह्यूमंस होते हैं उनके कुछ सेल्स हो गए, ठीक है, ये सब क्या है एज अ ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि चाहे ह्यूमन का कोई सेल्स हो, कोई टिश्यू हो, है ना, या कोई बॉडी का पार्ट हो, उनका अपन क्या करते हैं किसी भी ड्रग के मतलब मैन्युफैक्चरिंग में या बनाने की प्रोसेस में आप उसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे कि जो पेनक्रीज होती है। देखो आपको पता है कि ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ी होगी कि अपनी बॉडी के अंदर एक पेनक्रीज नाम की ग्लैंड पाई जाती है, जो कि क्या करती है, आपका इंसुलिन का सीक्रेशन करती है। और आपको पता है कि अगर इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाए तो क्या होती है, आपको डायबिटीज होती है। तो अपन क्या करते थे कि पेनक्रीज से देखो इंसुलिन निकाल कर अपन जो है डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब क्या होता है किसी को डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज कहने का मतलब है शुगर की बीमारी हो जाती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे जो एनिमल्स या ह्यूमंस रहते हैं उनकी पेनक्रीज से इंसुलिन को अपन निकाल लेते हैं और जिसमें इसकी कमी होती है उसमें इसको क्या कर देते हैं, उसको दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो डायबिटीज होती है, शुगर की बीमारी होती है, उसका क्या हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है ना। अब दूसरा एग्जांपल से आप समझो कि जैसे एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, इनमें ब्लड पाया जाता है और ब्लड का यूज जो है अपन वैक्सीन के प्रिपरेशन में किया करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ब्लड जो है वैक्सीन की तरह एक्ट कर जाता है, तो ये भी तो एक सोर्स ही हो गया ना। और आपको पता है जो बीज होती हैं, ठीक है, बीज करने का मतलब है मधुमक्खियाँ होती हैं। मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, जो हनी, ठीक है, हनी बोलिए इसको अपन अपनी देसी लैंग्वेज में, बुंदेलखंडी लैंग्वेज में इसको मैपर बोलते हैं। तो क्या होते हैं, हनी का सबसे अच्छा सोर्स क्या होती है, मधुमक्खियाँ होती हैं। और हनी का यूज किया कहाँ करते हैं अपन, जो बाउंड हीलिंग रहती है, किसी को जो घाव रहते हैं, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, इसका यूज किया करते हैं, है ना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो देखो अपना जो तीसरा सोर्स है वो है माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स भी जो है ड्रग के सोर्स के रूप में एक्ट किया करता है। अब ये कैसे एक्ट किया करता है, तो इसके बारे में आप समझो। पहले तो ये समझो कि माइक्रोब्स होता क्या है। तो देखो आपको पता है कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं, जो क्या होता है, बहुत छोटी होती है और जिनका साइज क्या रहता था, एक माइक्रो से क्या रहता था, कम रहता था, या जिनको आप माइक्रोस्कोप से देखते थे, है ना। ये आप जो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, इनको अपन मारकर या इसको अपन इनएक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या करते थे, अपन एंटीबायोटिक बनाया करते हैं। और एंटीबायोटिक वो क्या होते हैं, वो दवाइयाँ होती हैं जिनका अपन यूज किया कर सकते हैं किसी भी माइक्रोब्स को किल करने में, है ना। तो एंटीबायोटिक के सब्सटेंस में भी क्या करते हैं अपन, माइक्रोब्स को एज अ यूज किया करते थे। और एंटीबायोटिक क्योंकि यहाँ पर किसी डिसीज के प्रिवेंटेशन में यूज हो रहा है, ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, इसलिए वो एंटीबायोटिक क्या है, आपका ड्रग है। तो अपन कह सकते हैं कि आपका जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी ड्रग के सोर्स के रूप में एक्ट किया करते हैं। अब अपन बात करें चौथा जो है मिनरल्स। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि मिनरल्स कैसे एक्ट करता है यार, है ना। तो क्या होता है, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे अपनी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आपके मिनरल्स होते हैं। तो जब इनकी कमी हो जाती है तो अपन बाहर से इंजेक्ट करवाते हैं, है ना। अपन बाहर से अपन जो है इन मिनरल्स को देते हैं, है ना। तो इस तरह से आपके जो मिनरल्स एक्ट कर जाते हैं, है ना, आपके ड्रग के रूप में। जैसे कि आपको पता है जब अपनी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है ना, तो अपन आयरन सॉल्ट दिया करते थे। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम सॉल्ट दिया करते थे। जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो अपन आयोडीन दिया करते हैं, है ना। लिथियम कार्बोनेट, है ना, ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनका अपन जो है मेडिसिन सब्सटेंस में भी इसका अपन क्या करते थे, यूज किया करते हैं, है ना। और जो अपना पांचवा सोर्स है वो सिंथेटिक। सिंथेटिक सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सोर्स है। सबसे ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ आजकल जो बनाई जा रही है वो सिंथेटिकली हैं। और इनका सिंथेटिक कहने का मतलब है इसको जो इंडस्ट्रियों में केमिकल की आपस में रिएक्शन करवा के और उस प्रोडक्ट को बना के उसको सिंथेसाइज्ड किया जा रहा है। तो ये आज के ज़माने में देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट सोर्स है ना। और जब जो सिंथेटिक दवाइयाँ होती हैं, है ना, वो कब से स्टार्ट हुई, क्या हुआ, तो जो 19वीं सेंचुरी में ड्रग जो वेरियस टाइप के केमिकल्स के द्वारा आपकी जो ड्रग का सिंथेसाइज्ड होना स्टार्ट हुआ। इसके पहले आपकी ड्रग जो है सिंथेसाइज्ड नहीं हुआ करती थी। उनको जो आप प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, एनिमल्स के वेरियस पार्ट को या जो माइक्रोब्स को, ये जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, इससे भी आपका जो एंटीबायोटिक सबसे पहले जो 1929 में ही बनना स्टार्ट हुआ। इसके पहले जो माइक्रोब्स को ड्रग के रूप में यूज नहीं किया जा रहा था, है ना। इसके पहले प्लांट, एनिमल्स
और जो आपके जो मैरिन सोर्स हैं, यही जो है आपके ड्रग के सोर्स के रूप में एक्ट कर रहे थे। लेकिन 19वीं सेंचुरी में आपके माइक्रोब्स और सिंथेटिक दोनों आए, है ना। तो सिंथेटिक क्या है, एक लार्जेस्ट सोर्स है ड्रग का, है ना। और आज के ज़माने में अधिकांश दवाइयाँ जो हैं वो सारी क्या है, सिंथेसाइज्ड की जा रही हैं। अब आपका जो लास्ट और अभी जो क्या हो रहा है, ये डेवलप चल रहा है इसके बारे में। तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी आपको जो है ड्रग के सोर्स के रूप में एक्ट करता है। कैसे कि जब आप क्या करते हो, देखो ये दो शब्द से बना है, एक बना है बायो, एक बना है आपका क्या, बायो। तो बायो का आपको मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु जो जिंदा है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आजकल के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, इंजीनियरिंग बोल सकते हैं। तो अपन बायोटेक्नोलॉजी में क्या कहते थे कि जब अपन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी का आपस में यूज करके किसी एक नए प्रोडक्ट को बनाते हैं, और उस नए प्रोडक्ट को अपन जो ड्रग के रूप में यूज करते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी ड्रग के सोर्स के रूप में एक्ट कर सकता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ह्यूमन इंसुलिन, है ना। तो इंसुलिन का आपको पता है कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट अपन यूज करते हैं। और इंसुलिन अपन जब किसी एनिमल से निकालते हैं तो देखो उसमें अपन उसके जीन्स में क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करके अपन जो है किसी भी जो डायबिटीज रहता था, डायबिटीज का पेशेंट रहता था, उसमें उसको अपन दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से जो है बायोटेक्नोलॉजी वो ड्रग के सोर्स के रूप में क्या करती है, एक्ट करती है। ये चीज़ आप जब आगे धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो अभी आप इसको समझने की कोशिश करो, उसको अर्थ निकालो क्या कह रहा है। बहुत ईजी नोट्स आपको लिखे हुए हैं, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो नोट्स मैं आपको खुद बना रहा हूँ, है ना, क्योंकि ऐसे तो आप किसी पे बिलीव नहीं कर सकते, कोई कुछ भी पढ़ा सकता है। तो आप जो केडी की बुक, केडी त्रिपाठी की बुक जो है आपको अपने की कॉलेज की लाइब्रेरी से मिल जाएगी, या आप देख सकते हो ये वाली जो बुक है ना, इसका जो 8 एडिशन है, ठीक है, इसका अपन यूज कर रहे हैं एज अ रेफरेंस बुक के रूप में, है ना। तो आप चाहो तो ये जो नोट्स आप उससे मिला सकते हो, यहाँ पर ईजी फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके लिखा हुआ है ना। तो बस अब आज के वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में जो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ आगे के टॉपिक आपके जो दिए गए हैं, जैसे कि इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके बारे में जो अपन डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो अब ये नोट्स के लिए आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना।